बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं जा रहा हूँ गांव अपने, और गांव का जो मौसम होता है बड़ा ही खुशगवार होता है, ताज़ा हवा होती है। अभी मैं मोटरवे पे हूँ, यहाँ पे भी गांव की सूरत हुई हुई है। इस तरफ भी आबादी नहीं है और इस तरफ भी आबादी नहीं है, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, खेत ही खेत हैं और दरख्त ही दरख्त हैं। खुशगवार मौसम है। वैसे भी ठंड हुई हुई है आजकल, और मौसम कुछ ठंडा हुआ हुआ है। इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है कि जर्सियाँ वगैरह पहन ली जाएं, लेकिन इतना है कि ठंडक सी महसूस होती है कि पसीना वगैरह नहीं आता। अब थोड़ा सा दूर रह गए, आगे चलते हैं फिर। आज पता नहीं क्या बात है, मोटरवे के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रक हैं। पहले सिर्फ़ और सिर्फ गाड़ियाँ होती थी, बसें होती थी, लेकिन आज ट्रक बहुत ज़्यादा हैं। लोडर जो होते हैं वो जो सामान लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर ये गुजर रहे हैं। बस मैं पहुंचने वाला था अपनी डेस्टिनेशन पे, गाड़ी ख़राब हो गई है। मोटरवे वालों को पुलिस जो हेल्प करने के लिए आते हैं, वो ऑटोमोबाइल के लिए, उसको फ़ोन किया, वो आए हैं, आके उन्होंने चेक किया, तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने धक्का लगाया, साथ गाड़ी को धक्का लगा के कहते हैं नेक्स्ट जो बाईपास आ रहा है वहाँ से आप उतर जाएँ। और उतर के जो मैकेनिक था, उनका कोई जानने वाला ही था मैकेनिक, उसको फ़ोन कर दिया। एक ही दुकान है यहाँ पे मैकेनिक की, आसपास कोई भी दुकान नहीं है। तो वहाँ पे भी मैं बैठा हुआ हूँ, दुकान के अंदर ही मैकेनिक जो है वो इंजन खोल के सामान सारा निकाल दिया उसने बाहर, और उसमें से जो चीज़ें ख़राब थी वो ले गया है, उसको ठीक करवाएगा, या नई जो चीज़ें लेके आनी है वो भी साथ लेके आएगा। ये इंजन पड़ा हुआ है और मैं ये चारपाई मुझे दिए इन्होंने, चारपाई के ऊपर बैठा हुआ हूँ, अभी वेट कर रहा हूँ कब वो आएगा। जुम्मे का भी टाइम होने वाला है अभी, बस थोड़ी देर में मेरे ख्याल से अज़ान होने वाली है। यहाँ पे पता नहीं कितने बजे जुम्मा होता होगा, फिर जुम्मा पड़ेगी इंशाल्लाह। ये है गांव की ज़िंदगी, खूबसूरत मौसम, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा। आजकल खेती जो है वो कटी हुई है, चावलों का मौसम था, चावल कट चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बोरियां पड़ी हुई हैं, इसके अंदर मूंजी है। ये एक शख्स मूंजी जो है उसको फैला रहे हैं सूखने के लिए, खुश्क करने के लिए। और दूर दूर तक अगर देखें कोई भी आबादी नज़र नहीं आती, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, खेत ही खेत हैं हर तरफ। और जब आपको जाना हो किसी जगह पे या फिर अपनी ज़मीनों पे, तो आपको रास्ता इख्तियार करना पड़ता है इस तरह का। ये जो रास्ता ये वाला रास्ता, ये जो नज़र आ रहा है, इस तरह का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। इसको ये खेतों के दरमियान में होता है, रास्ता छोटा सा बनाया हुआ है। इधर वालों ने भी थोड़ी सी जगह दी होती है, इधर वालों ने भी थोड़ी सी जगह दी होती है, जिसको हम पगडंडी भी बोलते हैं। तो किसान जो हैं वो सुबह सुबह जब उठते हैं, उठ के पगडंडियों से होते हुए अपने ज़मीनों तक जाते हैं। वहाँ पे एक ट्यूबवेल भी चल रहा है, आवाज़ आ रही होगी इसके अंदर। उधर कहीं ट्रैक्टर चल रहा है। वहाँ इतना साफ़ माहौल है ना यहाँ का, और इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है कि इंसान का दिल करता है कि यहीं पे बंदा रह ले। लेकिन जो सहूलियात इंसान को शहर में मिलती हैं वो यहाँ पे नहीं मिलती। गांव में वो सहूलियात नहीं होती, अच्छे अस्पताल नहीं होते, अच्छी आप ये कह लें खुराक तो आप ताज़ी खाते हैं यहाँ पे, खुराक तो आपकी अच्छी होती है, लेकिन हॉस्पिटल भी ज़रूरत है, एजुकेशन भी ज़रूरत है, और जो अच्छा रोज़गार है वो भी शहरों में मिलता है। गांव देहात में तो अच्छा रोज़गार नहीं होता। गांव देहात में तो यही है कि आपने, अगर आप ज़िम्मेदार हैं, आपने खेती की है, तो उसी से आप अर्निंग करेंगे। ये भी एक बिज़नेस है। चावलों की फसल जब कट जाती है, कटने के बाद खेत की हालत कुछ इस तरह से होती है। ये कुछ लोग इसको जला भी देते हैं और कुछ इसका भूसा भी बना लेते हैं। ये काफ़ी लंबे लंबे डंडे हैं, ये मशीन से कटाई हुई भी है सारी। और यहाँ पे आप ये देखेंगे छोटे छोटे डंडे हैं। इसके बाद दोबारा से इसके ऊपर हल चलाएंगे, हल चलाने के बाद फिर नई फसल जो है वो, जो भी उनका प्रोसेस होता है किसानों का, वो करेंगे। वो सामने कोई बंदा बकरियां लेके जा रहा है, बकरियां चरा रहा है। लोगों ने गांव देहात में जानवर भी रखे होते हैं, बकरियां, गाय, भैंसें, और उनका दूध भी सेल करते हैं। शहरों में दूध लेके जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर हज़ारों जो हैं वो गाय भैंसे हैं,
वो शहरों में लेके जाते हैं, शहरों में जाके सेल करते हैं। दुकानों के ऊपर फिक्स लगाया होता है उन्होंने कि इतना दूध जो है वो हम लेके आएंगे। और कुछ लोग बकरियां रखते हैं, साल पूरा उनकी परवरिश करते हैं, उसके बाद जब कुर्बानी का टाइम होता है तब वो बकरियां जो हैं वो बेचते हैं मार्केट में। कुछ अपने गांव में ही बेच देते हैं, कुछ मार्केट में बेच देते हैं। कुछ गाय भैंसे भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं कि उनको बेचा जाएगा साल के बाद जब ईद का टाइम आ जाएगा। एक ट्यूबवेल वो दूर है, एक ट्यूबवेल नज़दीक है। उधर इधर की जो ज़मीन है इसके अंदर रेत, मट्टी के साथ ना रेत है, और इधर कलर भी है। ये यहाँ पे देखिए नीचे वाइट हुआ हुआ है सारा, ये कलर भी है। और इसकी जो मट्टी है ये प्योर मट्टी नहीं है, इसके अंदर रेत है, ज़्यादातर रेत है, मट्टी थोड़ी सी है। और वहाँ पे कुछ किसान काम भी कर रहे हैं। गाँव में जब आपने जो किसान होते हैं उन्होंने जब खेतों को पानी देना हो तो वो इस तरह की नालियाँ बनाते हैं। ये नाली बनी हुई है, इधर से आ रही है, इस तरफ से आ रही है और इस तरफ को जा रही है। जहाँ पे आपका ट्यूबवेल लगा होता है उधर से वो नाली शुरू की जाती है। इसको खाल भी बोलते हैं। इसको शुरू किया जाता है, इसको कई के ज़रिए करते हैं, खुद ही दूर तक लेके जाते हैं जहाँ पे भी आपने लेके जाना हो। मतलब कि जहाँ पे दूसरी जगह पे आपकी ज़मीन हो, जहाँ पे आपने पानी पहुँचाना है। फिर जहाँ उस नाली के रास्ते रास्ते में जहाँ पे आपकी ज़मीन होती है, आप वहाँ से छोटा सा कट लगा लेते हैं, मट्टी साइड पे कर देते हैं, जिससे आपकी उस ज़मीन को भी पानी लग जाता है। फिर जहाँ ऐसे ही रेगुलर जैसे जैसे आपका जिस जिस ज़मीन की बारी आती है, जिस जिस खेत की बारी आती है, उस खेत में जाके वहाँ से उसको साइड से तोड़ देते हैं। यहाँ से अगर देख सकें, ये जो है ये टूटा हुआ था, मतलब कि ये उखेड़ा हुआ था, दोबारा से इसको जोड़ा गया इस खेत को पानी देने के लिए। इसी तरह से ये किया जाता है। ये जो आप पीछे दीवार देख रहे हैं, ये जो छोटी सी कोई चीज़ पड़ी हुई है इसके ऊपर, ये असल में होता है गोबर गाय का। गाय के गोबर को भूसे के साथ मिक्स करके उसमें एक आप ये कह लें कि चपाती जिस तरह का गोल होता है ना, चपाती होती है उस तरह का बनाया जाता है। उसको बनाने के बाद ऐसे ये देखें, ये चीज़ है, इसके अंदर भूसा भी है और ये गोबर भी है। ये पीछे आप देख रहे होंगे हाथ के निशान है, जिसने भी बनाया हुआ है उसके हाथ के निशान है। ख़वातीन ये काम करती हैं ज़्यादातर, कुछ मर्द भी ये काम करते हैं। इसको इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं कि जब ये खुश्क हो जाता है, पहले दीवारों के साथ लगा दिया जाता है, जब दीवारों पे से खुश्क हो जाए फिर नीचे उतार देते हैं। ये दीवार भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इस दीवार पे निशान पड़े हुए हैं, अभी तो नहीं लगा हुआ इस पर, लेकिन निशान हैं यहाँ पे। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाता है फिर इसको आग जलाने के लिए चूल्हे के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो आपको येलो येलो नज़र आ रहा है, कौवे भी बैठे सुकून से खा रहे हैं, इनको इनकी मौज लगी है, इनका बूफे लगा हुआ है यहाँ पे कौवों का। ये हैं चावल, जिसको मुंजी कहते हैं। ये अभी निकले नहीं हैं, ये ऐसे है इस कंडीशन के अंदर। ये जो एक खोल होता है, एक ये वाला जो खोल है, इस खोल के अंदर आजा भाई ऊपर, इस खोल के अंदर चावल होता है। ये इसको अगर छीला जाए ये अंदर से चावल निकल रहा है, ये इसके अंदर चावल होता है। इसके बाद ये उसमें जाता है, फैक्ट्रियों में जाता है, वहाँ जाके बहरहाल ये इसके फैक्ट्रियों में जाता है, वहाँ जाके इसको चावल अलग किया जाता है, चावल इसमें से निकाला जाता है, भूसा अलग कर दिया जाता है। और गांव देहात की जो गलियाँ होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, बिल्कुल कच्ची, जिसमें मट्टी ही मट्टी होती है और पक्की नहीं है। जहाँ पे रिहाइशें होती हैं, जैसे यहाँ पे घर बने हुए हैं, इन रिहाइशों में जो गलियाँ होती हैं उन गलियों के साइडों पे नाली होती है। घरों में से जो पूरे गांव का जो फुजला होता है, पूरे गांव का जो सीवरेज का निज़ाम है, वो कुछ इस तरह से चलता है कि जो पानी है वो साइडों वाली नालियों से होके एक जिसको आपके कहते हैं छप्पड़ कहते हैं गांव का,
उस छप्पड़ के अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है पूरे गांव का वो, और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन जो है वो चूसती रहती है और वो ख़त्म होता रहता है वहाँ से, वहाँ नहीं रहता सदा। ये गांव की ज़िंदगी है। अब तो गांव भी अपग्रेड हो चुके हैं, गाँव के अंदर भी कोठियाँ बन गई हैं, फर्निश्ड होम हैं, घर बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने बना लिए हैं, टाइलें वगैरह पत्थर ये सब चीज़ें लग चुकी हैं अब गांव देहात में भी। वो जो मैंने आपको बताया था गांव का सारा पानी जो है वो एक जगह पे इकट्ठा होता है, वो इस तरह का होता है, इसको कहते हैं छप्पड़। ये गंदा पानी है सारा पूरे गांव का, पूरे गांव का जो सीवरेज का पानी है वो यहाँ पे आता है और ये आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता रहेगा।